अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे क्रॉनिक रिकरेंट फेज ऑफ द VKH डिजीज़। इसमें क्या होता है, हमने कहा कि ये मार्क्ड हो सकता है बाय रिपीटेड बाउट्स होंगे एंटीरियर यूवीआइटिस के बार बार, लेकिन ये ज़्यादा कॉमनली क्रॉनिक लो ग्रेड का होगा, ठीक है। ऑफन सब क्लिनिकल यूवीआइटिस होगा, लेकिन होंगे रिपीटेड बाउट्स। दूसरा, रिकरेंस पोस्टीरियर यूवीआइटिस की भी होगी विथ एक्सुडेटिव रिटाइनल डिटैचमेंट इज़ रेयर, ठीक है, लेकिन रेयर है। तो पोस्टीरियर यूवीआइटिस होगा और साथ में एक्सुडेटिव रिटाइनल डिटैचमेंट हो सकती है। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, अब आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे। तो याद रखिएगा, VKH में आगे जाके कैटरेक्ट हो सकता है, ग्लोकोमा पेशेंट को हो सकता है, इसके अलावा कोरोइडल न्यूवास्कुलराइजेशन हो सकती है कोरोइड में, सब रिटाइनल फाइब्रोसिस हो सकती है, कोरोइडल एट्रोफी और ऑप्टिक की भी एट्रोफी हो सकती है। देन आता है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, कैसे हम VKH डिजीज़ को डायग्नोस करेंगे। अगर हमें पेनिट्रेटिंग ओक्यूलर ट्रॉमा की कोई भी हिस्ट्री नहीं मिलती, एब्सेंस ऑफ हिस्ट्री है, इसके अलावा हमें एटलीस्ट इनमें से तीन जो है, इन 4 साइंस में से कोई भी 3 साइंस हमें मिलते हैं तो हम इसको डायग्नोस करेंगे। मतलब या तो उसमें बायलेटरल क्रोनिक आयरिडोसाइक्लाइटिस पेशेंट को है, दोनों साइड्स पे बायलेटरली, या उसको पोस्टीरियर यूवीआइटिस है इंक्लूडिंग एक्सुडेटिव रिटाइनल डिटैचमेंट भी हो गई है, डिस्क इडीमा भी हुई है, हाइपरीमिया और सनसेट ग्लो फंडस जो मैंने आपको शो किया। तो ये पोस्टीरियर यूवीआइटिस, ये अगर साइन मौजूद है। इन 2 साइंस के अलावा थर्ड है कोई न्यूरोलॉजिकल साइन हो, टिनाइटिस का, नेक स्टिफनेस हो, क्रेनियल नर्व या सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर, या CSF पिलियोसाइटोसिस, CSF में WBC का काउंट एलिवेटेड अगर मिल रहा है, ठीक है। और चौथा होता है कुटेनियस फाइंडिंग्स, जिसमें एलोपेशिया होगा पेशेंट को, पोलियोसिस या विटिलाइगो। अब इन चारों में से कोई भी 3 साइंस अगर हमें पॉजिटिव मिलते हैं, 3 मिलते हैं साइंस, तो हम उसको डायग्नोस करेंगे एज अ VKH डिजीज़। इसके अलावा डायग्नोस्टिक में आपने याद रखना है कि कुछ न्यूरोलॉजिकल और ऑडिटरी हमें मैनिफेस्टेशंस भी मिलेंगी, एंड इंटीग्यूमेंट्री फाइंडिंग्स में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रिसीड नहीं करेंगी या ओक्यूलर डिजीज़ को, ठीक है, उससे पहले नहीं होंगी, जैसे एलोपेशिया, पोलियोसिस एंड विटिलाइगो। तो इस तरह की इंटीग्यूमेंट्री फाइंडिंग्स भी मिल सकती हैं। इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाएंगे हम, लंबा पंचर, याद रखिएगा CSF में हमें ट्रांजिएंट लिम्फोसाइटिक पिलियोसाइटोसिस मिलेगा, एलिवेशन मिलेगी, और मेलानिन कंटेनिंग मैक्रोफेजेस होंगे, ठीक है। FFA यानी कि फंडस फ्लोरोसेंस एंजियोग्राफी में हमें जो है एरियाज ऑफ सीरस डिटैचमेंट डिमॉन्स्ट्रेट होंगे। अच्छा, इसके अलावा जब हम अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे तो उसमें हमें डिफ्यूज़ कोरोइडल थिकनिंग मिलेगी, याद रखिएगा, और एक्सक्लूड पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी पे हम पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस को भी एक्सक्लूड कर लेंगे, डिफ्यूज़ हमें कोरोइडल थिकनिंग मिलेगी। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी जब हम करेंगे ना, तो उसमें हमें सब रिटाइनल फ्लूइड मौजूद मिलेगा, ठीक है। और ICGA अगर चेक करेंगे तो हमें डिमॉन्स्ट्रेट होगा अर्ली कोरोइडल स्ट्रोमल वेसल हाइपरफ्लोरेसेंस, ठीक है। स्ट्रोमल वेसल की अर्ली कोरोइड में अर्ली कोरोइडल स्ट्रोमल वेसल हाइपरफ्लोरेसेंस मिलेगी, और हाइपोफ्लोरेसेंस डार्क स्पॉट्स नज़र आएंगे अर्ली और मिड फेज़ के दौरान। ये इसमें डायग्नोसिस होती है, इन्वेस्टिगेशंस में हमें ये फाइंडिंग्स मिलेंगी ICGA में, याद रखिएगा, आइडोसाइनिन ग्रीन एंजियोग्राफी, ठीक है। तो अब आते हैं ट्रीटमेंट पे, कैसे हमने ट्रीट करना है इसको, VKH डिजीज़ को हम जो है सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स नंबर 1 देंगे, शॉर्ट कोर्स होता है, IV में हम मिथाइल प्रेडनिसोलोन देते हैं 1000 मिलीग्राम पर डे IV में, ठीक है, और ये ड्यूरिंग 3 डेज देंगे। और उसके बाद स्लोली हमने टैपर करना होता है थ्रू आउट द मिनिमम 6 मंथ के पीरियड तक हम स्टेरॉइड्स को टैपर ऑफ करके फिर ख़त्म कर देंगे देना, स्टॉप कर देंगे। तो दूसरा होता है टॉपिकली भी स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, और साइक्लोप्लेजिक्स एंटीरियर यूवीआइटिस के लिए। नंबर 3 इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी होती है, ये जो स्टेरॉइड रिफ्रैक्टरी या इंडोलेंट केसेस होते हैं ना, उनके लिए फिर इम्यूनोसप्रेसिव देंगे, जिसमें एंटी मेटाबोलाइट्स आ जाते हैं, साइक्लोस्पोरिन, मीथोट्रिक्सेट, एजाथायोप्रिन, एल्काइलेटिंग एजेंट्स आते हैं जैसे साइक्लोफॉस्फामाइड, बायोलॉजिकल एजेंट्स आते हैं IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इन्फ्लिक्सिमाब, रिटुक्सिमाब, ठीक है। नंबर 4 है हमारे पास इंट्राविट्रियल ड्रग थेरेपी, जो विट्रस में हम देंगे। तो इसमें आपने याद रखना है ट्राइमसिनोलोन एसीटोनाइड, ये जो है ना अक्यूट फेज ऑफ डिजीज़ में जो है इंडिकेट करते हैं हम, और ये एक एडजंक्ट की तरह हम क्रॉनिक में या रिकरेंट स्टेजेस में भी दे सकते हैं, ठीक है। रिकरेंट जो डिजीज़ का स्टेज होगा या क्रॉनिक, तो उसमें एडजंक्ट की तरह हम इंट्राविट्रियल ड्रग थेरेपी में ट्राइमसिनोलोन एसीटोनाइड वगैरह दे सकते हैं। तो लास्ट है इसकी विजुअल प्रोग्नोसिस, जनरली इसकी अच्छी होती है, गुड होती है, लेकिन प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस के साथ और एग्रेसिव अगर हम इम्यूनोमोड्यूलेटरी ट्रीटमेंट दें तभी इसकी विजुअल प्रोग्नोसिस अच्छी रहेगी। दैट्स इट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का एंडोफ्थेल्माइटिस, यानी कि
याद रखिएगा, एंडोफ्थेल्माइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन हो जाए इंट्रा ऑक्यूलर स्ट्रक्चर्स ऑफ द आई की। ठीक है, आई के अंदर जितने भी इंट्रा ऑक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं उनकी इन्फ्लामेशन को कह रहे हैं एंडोफ्थेल्माइटिस। ज़्यादातर याद रखिएगा एटियोलॉजी में बैक्टीरिया मोस्ट फ्रीक्वेंट इसका पैथोजन बनता है, तकरीबन 90%। आइसोलेट्स जो है वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं और 10% जो है वो ग्राम नेगेटिव होंगे, 10% ओनली। फंजाई आपने याद रखना, ये भी इसमें रेयरली, कंपैरेटिवली रेयरली जो है कॉज बनते हैं। इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है? एक तो एक्सोजीनियसली इन्फेक्शन कॉमन है, दूसरा एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस में आपने याद रखना है कोई ट्रॉमा या परफोरेटिंग इंजरी हो गई तो उसके थ्रू जो है इन्फेक्शन आई में चला जाएगा। कोई परफोरेटिंग कॉर्नियल अल्सर से भी बैक्टीरिया जा सकता है, एंडोफ्थेल्माइटिस करवाएगा। इंट्राओक्यूलर सर्जरी के दौरान लाइक कैटरेक्ट की, ग्लोकोमा की सर्जरी, या जब हम इंट्राविट्रियल इंजेक्शन दें तो उसके बाद एंडोफ्थेल्माइटिस हो सकती है। अब एक्सोजीनस के अलावा एंडोजीनस इन्फेक्शन रेयर होता है, लेकिन वो ब्लड के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होगा। किसी भी इन्फेक्टेड फोकस इन द बॉडी से ब्लड के थ्रू जो है इन्फेक्शन जाएगा और एंडोफ्थेल्माइटिस करवाएगा। तो क्या मिलेंगे हमें क्लिनिकल फीचर एंडोफ्थेल्माइटिस में? तो सिम्टम्स जो पेशेंट को होंगे, उसको ओक्यूलर पेन होगा जब उसकी आई के इंट्राओक्यूलर स्ट्रक्चर्स की इन्फ्लामेशन हो रही है ना, तो उसको ओक्यूलर पेन होगा, याद रखिएगा। रेडनेस होगी, लैक्रीमेशन, फोटोफोबिया। विजन उसका मॉडरेट टू सीवियर विजुअल लॉस हो सकता है। साइंस हमें क्या मिलेंगे इस फिगर में भी देखें तो उसकी आईलिड्स जो होंगे ना पेशेंट की, वो याद रखिएगा स्वॉलन होंगी एंडोफ्थेल्माइटिस में। और कंजक्टिवा जब हम देखेंगे इस तरह के पेशेंट्स की, तो उसमें हमें कंजेशन और कीमोसिस विजिबल होगी। देखिए फिगर को आप देखते जाएँ, इसको याद करते जाएँ, कीमोसिस और कंजक्टिवा में कंजेशन। कॉर्निया जो है वो याद रखिएगा हेजी होगा, और एंटीरियर चैम्बर जो है उसमें हमें फिब्रिनस, एक्सुडेट और हाइपोपियन मिलेगा, जिस फिगर में भी दिखाया गया है। रेड रिफ्लेक्स जो है आपने याद रखना है कि लॉस हो जाएगा। और विट्रस की एक्सुडेशन, याद रखिएगा कि जो अर्ली स्टेज होता है ना, उसमें हमें अर्ली स्टेज में एक रिएक्शन मिलता है जो इन्फ्लामेटरी सेल्स का होगा, फिर बाद में जो है ना विट्रस कैविटी पूरी फिल हो जाएगी एक्सुडेशन के साथ, और इसके अलावा पस के साथ जो है वो फिल हो जाएगी। तो येलोविश वाइटिश सा मास हमें नज़र आएगा प्यूपिल के थ्रू। यहाँ पे देखिए एक्सुडेट जो है प्यूपिल में हमें येलोविश या वाइटिश मास नज़र आएगा। इंट्राओकुलर प्रेशर याद रखिएगा कि वो भी हमें जो है ना अर्ली स्टेज में तो बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन बाद में जो सीलियरी प्रोसेस है क्योंकि वही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उसके नतीजे में इंट्राओकुलर प्रेशर बिल्कुल फॉल कर जाएगा। अब इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकती है एंडोफ्थेल्माइटिस की? तो एक तो लेंस मटेरियल इन द एंटीरियर चैम्बर, ठीक है, ये हमारी लेंस मटेरियल हो सकता है एंटीरियर चैम्बर में, ये डिफरेंशियल हो सकता है। पोस्ट ऑपरेटिव किसी को यूवीआइटिस हो गया है, ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं डिफरेंशियल में। और टॉक्सिक रिएक्शन टू द यूज़ ऑफ इनअप्रोप्रिएट इरिटेटिंग फ्लूइड एंड विस्को इलास्टिक, उनके अगेंस्ट कोई टॉक्सिक रिएक्शन हो गया है, या विट्रस में हेमरेज हो गई है जब ब्लड जो है वो डीपिगमेंटेड हो गया है। ठीक है, तो अब कैसे डायग्नोस कैसे करेंगे कि इस पेशेंट को जो है एंडोफ्थेल्माइटिस है? एक तो हम ये क्लिनिकल फीचर्स जो सारे एक्सप्लेन किए वो चेक करेंगे। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन में आपने याद रखना है कि हम कल्चर के लिए कुछ सैंपल्स ऑब्टेन करेंगे ताकि हम डायग्नोसिस कंफर्म करें। तो आपने याद रखना है कि हम 0.1 से लेके 0.2 ml जितना जो है वो एक्वस एस्पायरेट करेंगे एंटीरियर चैम्बर से। कैसे? लिम्बस के थ्रू, यहाँ से एस्पायरेट करेंगे लिम्बस के थ्रू। और इसके अलावा विट्रस भी आपने याद रखना है कि उसकी भी हम जो है सैम्पलिंग के लिए 0.2 से लेके फिर 0.4 ml जितना जो विट्रस है वो एस्पायरेट करेंगे पार्स प्लाना के थ्रू। हमने डिस्कस किया था ना शुरू में कि हम पार्स प्लाना के थ्रू विट्रस में जाते हैं पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ द आई में, तो वहाँ से वो विट्रस भी निकालेंगे। और इसके अलावा कंजक्टिवा के जो स्वैब हैं ये भी हम ले सकते हैं कल्चर के लिए, तो ये तीनों हम कल्चर करेंगे। और अब आता है ट्रीटमेंट, तो कैसे ट्रीट करेंगे इस कंडीशन को? इंट्राविट्रियल एंटीबायोटिक, विट्रस में जो है ना वो इसमें याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू मैनेजमेंट होती है, विट्रस में एंटीबायोटिक्स देंगे। आपने याद रखना है कि सेफ्टाजिडीम, ठीक है, सेफ्टाजिडीम जो ड्रग है वो हम देंगे 2 मिलीग्राम 0.1 ml में, या हम वैनकोमाइसिन भी दे सकते हैं 1 मिलीग्राम 0.1 ml में। इवन हम इसके अलावा एमिक एसिन भी दे सकते हैं 0.4 मिलीग्राम 0.1 ml के अंदर, ठीक है, लेकिन विट्रस में दे रहे हैं। इसके अलावा हम एंटीरियर सबटेनन एंटीबायोटिक इंजेक्शंस भी दे सकते हैं डेली 5 से 7 दिनों के लिए, सबटेनन, ठीक है, टेनन स्पेस होती है वहाँ पे एंटीरियरली। और टॉपिकल थेरेपी भी दी जाती है जिसमें आपने याद रखना है कि फोर्टिफाइड वैनकोमाइसिन 50 मिलीग्राम पर ml और जेंटामाइसिन 15 मिलीग्राम पर ml ड्रॉप्स जो है हर घंटे में हमने ये देने होते हैं, ठीक है, फोर्टिफाइड वैनकोमाइसिन और जेंटामाइसिन। इसके अलावा फोर्टिफाइड सेफ्टाजिडीम भी दे सकते हैं। फोर्टिफाइड पता है ना आपको कि जो ड्रग्स ही होती हैं जो उन्हीं से हम खुद ही अपना जो है ड्रॉप्स बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं और देते हैं, तो उसको फोर्टिफाइड कहते हैं, ठीक है, प्रिपेयर करते हैं। तो सेफ्टाजिडीम भी फोर्टिफाइड हम दे सकते हैं ड्रॉप्स पर आवरली 1000 मिलीग्राम पर ml।
स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं टॉपिकली क्योंकि पेन वगैरह भी है, पेरी ऑक्यूलरली देंगे या इंट्राविट्रियली या इवन सिस्टमिक स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं ताकि टिश्यू का डैमेज और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कम हो। और साइक्लोपेजिक्स एट्रोपिन 1% ड्रॉप आपने याद रखना है, हम देते हैं। देन टॉपिकल के बाद ट्रीटमेंट में आता है कि सिस्टेमिकली एंटीबायोटिक्स का याद रखिएगा, लिमिटेड रोल है इसमें। और लास्ट में है कि हम पार्स प्लानर विट्रेक्टोमी इंडिकेट करेंगे जब कोई भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्स शो नहीं हो रहा और विजुअल एक्विटी जो है वो रीच कर गई है टू परसेप्शन ऑफ लाइट तक, बस पर लाइट को ही सिर्फ परसीव कर रहा है पेशेंट, तो तब हमने फिर पार्स प्लानर विट्रेक्टोमी करनी होगी। दैट्स इट। एंड लास्ट में कुछ कॉम्प्लिकेशन है कि ये एंड ऑफ थैलेमाइटिस आगे जाके पैन ऑफ थैलेमाइटिस करवा सकता है, यानी पूरे आई बॉल के कंटेंट की जो है इन्फ्लामेशन हो जाए जिसमें टेनन कैप्सूल भी आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा ऑर्बिटल सेलुलाइटिस करवा सकता है ये एंड ऑफ थैलेमाइटिस और ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। एंड इवन लास्ट में जो है कोई कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो सकता है, यानी इवन नो परसेप्शन ऑफ लाइट तक आ सकता है विजन। ये कॉम्प्लिकेशंस हैं 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है एंड ऑफ थैलेमाइटिस के बाद अगला टॉपिक विच इज़ द पैन ऑफ थैलेमाइटिस। पैन ऑफ थैलेमाइटिस याद रखिएगा कि ये एक अक्यूट सुपरेटिव यानी पस वाली इन्फ्लामेशन होती है, लेकिन अब ये पूरे आई बॉल की होगी इंक्लूडिंग द टेनन कैप्सूल। वहाँ पे हमने सुपरेटिव वर्ड यूज़ नहीं किया था एंड ऑफ थैलेमाइटिस में, और हमने कहा कि इंट्रा ओक्यूलर स्ट्रक्चर्स की इन्फ्लामेशन है, लेकिन यहाँ पे होल आई बॉल की इन्फ्लामेशन है पैन ऑफ थैलेमाइटिस में। पैन का मतलब है होल, और इसमें टेनन कैप्सूल भी आ जाता है। अब क्यों हो रहा है, इसकी एटियोलॉजी अनकंट्रोल्ड वाली वही एंड ऑफ थैलेमाइटिस जो है वो आगे जाके ये पैन ऑफ थैलेमाइटिस करवा देगी, यहाँ हमने कॉम्प्लिकेशन में भी डिस्कस किया। तो इसीलिए जो सारे कॉजेज़ होते हैं उस एंड ऑफ थैलेमाइटिस के, वही इस पैन ऑफ थैलेमाइटिस के भी कॉजेज़ बनेंगे, ठीक है। हम डिस्कस करके आए हैं। तो अब इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स हमें मिलेंगे ना पैन ऑफ थैलेमाइटिस में, सिम्टम में पेशेंट को बुखार भी होगा, हेडेक होगा, मलेज होगा, ठीक है। वो कंप्लेन करेगा उसको आँख में बहुत सीवियर किस्म का ऑक्यूलर पेन है, मार्क्ड लॉस ऑफ विजन, बहुत ज़्यादा विजन लॉस हो जाएगा। तो अब साइंस क्या मिलेंगे वो आप देखें इस ए फिगर में। आईलिड्स जो है पैन ऑफ थैलेमाइटिस में सबसे पहले याद रखिएगा टेंडर होंगी, फर्म हो जाएंगी, वार्म, एडिमेटस और हाइपरेमिक। तो इस फिगर में भी दिखाया गया कि ऑर्बिटल सेलुलाइटिस के साथ पेरी ऑर्बिटल इडीमा भी हो गया, ठीक है। और इसके अलावा आपने याद रखना है कि कंजक्टिवा में हमें बहुत ज़्यादा कंजेशन मिलती है, ठीक है, और कीमोसिस हो जाएगी। तो इस फिगर में भी देखें तो यहाँ पे दिखाया गया है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस ड्यू टू द इन्फेक्टिव एंड ऑफ थैलेमाइटिस शो कर रहा है लिमिटेशन ऑफ द एबडक्शन मूवमेंट, यानी एबडक्शन मूवमेंट इसकी रिस्ट्रिक्ट हो गई है। यहाँ पे ये सुपरेटिव केराटाइटिस हो गया और यहाँ पे फुल एडक्शन मूवमेंट हो रही है, एबडक्शन खत्म हो गई है, एडक्शन ज़्यादा हो रही है फुल, ठीक है। तो ये इसलिए ये भी हमें चेंजेस इसमें मिलते हैं, ठीक है। कंजक्टिवा में भी याद रखिएगा कंजेशन और कीमोसिस ज़्यादा मिलेगी। कॉर्निया बिल्कुल क्लाउडी सा हो जाएगा, आपने याद रखना है, और एडिमेटस होगा कॉर्निया। और एंटीरियर जो चैम्बर है ना उसमें बहुत ज़्यादा पस के साथ वो फुल हो जाएगा, ठीक है, एंटीरियर चैम्बर। और इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बहुत ज़्यादा रेज होगा पेशेंट का। तो इस फिगर में भी देखिए दिखाया गया है कि ऑर्बिटल सेलुलाइटिस ड्यू टू इन्फेक्टिव एंड ऑफ थैलेमाइटिस हमें लिमिटेशन ऑफ एडक्शन मूवमेंट शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे सुपरेटिव केराटाइटिस हो गई है, पस फिल हो गया है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है आई की, और फुल मूवमेंट यहाँ पे आई की हो रही है। एडक्शन जो है वो नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से एबडक्शन अब यहाँ पे हो रही है। इसके अलावा ये पेशेंट में यहाँ पे राइट आई की ऑर्बिटल सेलुलाइटिस दिखाया गया, एडिमेटस आई हो गई है, ठीक है, पैन ऑफ थैलेमाइटिस में। और यहाँ पे ये राइट आई ऑर्बिटल सेलुलाइटिस दिखाया गया है, रिस्ट्रिक्टेड एबडक्शन मूवमेंट है, ठीक है, एबडक्शन नहीं हो पा रही। कीमोसिस भी हमें नज़र आ रही है कंजक्टिवा की। और यहाँ पे क्योंकि एबडक्शन नहीं हो रही तो एडक्शन फुल हो रही है, ठीक है। देन ये फिगर देखिए राइट आई में ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हुआ है और रिस्ट्रिक्टेड एबडक्शन नहीं हो रही मूवमेंट, कीमोसिस भी है कंजक्टिवा की, जबकि यहाँ पे फुल एबडक्शन हो रही है मूवमेंट आई की। इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और पेनफुल होंगी, ठीक है। तो जिससे हम बार बार फिगर्स में देख रहे हैं कि रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स हो रही हैं और पेनफुल भी होंगी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट। तो ये जो साइन है ये इसको याद रखिएगा एंड ऑफ थैलेमाइटिस से डिफ्रेंशिएट करता है, यानी पैन ऑफ थैलेमाइटिस में हमें रिस्ट्रिक्टेड ऑक्यूलर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स मिलती हैं और पेनफुल होती हैं। अब क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं आगे जाके, पैन ऑफ थैलेमाइटिस आगे जाके ऑर्बिटल सेलुलाइटिस करवाएगा, जिस तरह हम फिगर्स में भी देख रहे हैं। इवन ये कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस भी करवा सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, और इंसेफेलाइटिस। तो ट्रीट अब कैसे करेंगे इस ए फिगर में भी देखें और बी फिगर में। तो राइट आई में देखिए ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हुआ है बिफोर द ट्रीटमेंट, तो अब कैसे ट्रीट करना है, जबकि यहाँ पे देखें ये राइट आई ऑर्बिटल सेलुलाइटिस आफ्टर द ट्रीटमेंट दिखाई गई, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस बिल्कुल रिजॉल्व हो गई है। तो हमने ऐसे करना है कि एंटी इन्फ्लामेटरी
और एनाल्जेसिक्स देंगे ताकि पेन सही हो, ठीक है। टॉपिकली हम एंटीबायोटिक ड्रॉप्स भी देंगे इन्फेक्शन के लिए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी देते हैं ताकि फर्दर जो है इन्फेक्शन सराउंडिंग वाले स्ट्रक्चर्स में स्प्रेड ना हो, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे। और ई विजरेशन ऑपरेशन हम तब करते हैं ताकि इंट्राक्रेनियल स्प्रेड इन्फेक्शन ना हो, तो हम विजरा जो है कंटेंट आई का निकाल देते हैं। और इसके अलावा इस ऑपरेशन में जो कंटेंट है ना आई बॉल के, वही कह रहा है कि हम रिमूव कर देंगे, पीछे बस स्क्लेरा जो है वो रह जाएगा, तो ताकि इन्फेक्शन और ब्रेन वगैरह में ना स्प्रेड करे इसके उस खतरे की वजह से, ठीक है। दैट्स इट। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास सिंपैथेटिक ऑफ्थेल्माइटिस। डेफिनेशन क्या है, ये असल में अब क्या होता है, बायलेटरल ग्रेन्युलोमेटस वाली पैन यूवियाइटिस है, जो कि पेनिट्रेटिंग वाली जो ओकुलर इंजरीज होती है ना, पेनिट्रेटिंग ओकुलर इंजरीज, उनके बाद ये ग्रेन्युलोमेटस पैन यूवियाइटिस हो जाता है बायलेटरली। अब जो ट्रॉमाटाइज वाली आई है उसको हम याद रखिएगा एक्साइटिंग आई कह रहे हैं, जिसमें ट्रॉमा हो रहा है, जबकि दूसरी वाली जो फेलो आई है जिसमें यूवियाइटिस डेवलप हो रहा है उसको हम सिंपैथाइजिंग आई कहेंगे, ठीक है। एक्साइटिंग आई, सिंपैथाइजिंग आई, ठीक है। हुआ तो एक में है एक्साइटिंग आई में ट्रॉमा, लेकिन आईज दोनों अफेक्ट हो रही है, बायलेटरली ग्रेन्युलोमेटस पैन यूवियाइटिस हो रहा है। अब क्यों हो रहा है, इटियोलॉजी क्या है, मोस्ट जो एक्सेप्टेड थ्योरी है वो इसमें होता है कि एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है। एलर्जिक यानी कि जो पोस्टुलेट करता है कि हमारा जो यूवियल पिगमेंट होता है ना यूविया में, वो एक एलर्जिक की तरह एक्ट करता है और एक्साइट कर देगा प्लास्टिक यूवियाइटिस इन साउंड एंड इंजर्ड आई। इंजर्ड वाली आई में भी और दूसरी जो सही आई है उसमें भी प्लास्टिक यूवियाइटिस एक्साइट कर देगा। कौन, ये यूवियल पिगमेंट जो एक एलर्जिक की तरह एक्ट कर रहा है। अब ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली फॉलो करता है पेनिट्रेटिंग वुंड्स के बाद। जब पेनिट्रेटिंग वुंड्स होते हैं ना तब आई में ये प्रोसीजर होता है। अब वुंड्स क्या करेंगे, जिन वुंड्स विद द इनकार्सरेशन ऑफ आयरिस, ठीक है, जिसमें आयरिस जो है वो इनकारसरेट हो जाता है, यानी आयरिस जो है ना वो प्रोलैप्स आउटसाइड कर जाएगा, उसको हम कह रहे हैं इनकारसरेशन। इसके अलावा सीलियरी बॉडी या लेंस कैप्सूल अगर इनकारसरेट कर जाएँ वुंड में तो ये ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, ठीक है। इन सब की जो अगर इनकारसरेशन हो जाती है, प्रोलैप्स हो जाता है, तो उसमें ये रिएक्शन ज़्यादा होगा, सिंपैथेटिक ऑफ्थेल्माइटिस हो सकता है। और ये बात याद रखिएगा कि सिंपैथेटिक ऑफ्थेल्माइटिस बच्चों में ज़्यादा कॉमन है बनस्बत एडल्ट्स के। तो पैथोजेनेसिस किस तरह है, किस तरह ये हो रहा है, इसमें हमने कहा कि ग्रेनुलोमेटस पैन यूवियाइटिस हो जाएगा, दैट इज़ के बहुत ज़्यादा यानी डिफ्यूज किस्म का और मैसिव इन्फिल्ट्रेशन लिम्फोसाइट्स की होगी, प्लाज्मा सेल्स की, एपिथेलॉइड सेल्स और जायंट सेल्स जो स्कैटर्ड होंगे हमारे थ्रू आउट द यूवियल ट्रैक, ठीक है। ये सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे याद रखिएगा कि ग्रेनुलोमेटस पैन यूवियाइटिस में कौन से सेल्स की इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, मैसिव इन्फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि डेलन फर्स्ट नोड्यूल, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ग्रेनुलोमा होता है, ये डेवलप कर जाएगा हमारी ब्रुश मेम्ब्रेन के और रिटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम के दरमियान, ठीक है। ब्रुश मेम्ब्रेन है, रिटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम, उसके दरमियान डेलन फिश नोड्यूल्स बन जाएंगी। तो ये तब बनती हैं जब हमारी जो पिगमेंट एपिथेलियम है ना उसकी प्रोलिफरेशन हो और साथ में एसोसिएटेड विद इन्वेजन बाय द लिम्फोसाइट एंड एपिथेलॉइड सेल्स, वो भी उसको आके इन्वेड कर दें। पिगमेंट एपिथेलियम भी प्रोलिफरेट कर रही है, लिम्फोसाइट और एपिथेलॉइड सेल्स ने भी आके वहाँ पे इन्वेड किया है, तो फिर ये ग्रेनुलोमा बन जाता है, डेलन फिश नोड्यूल। और पैथोजेनेसिस में देन है कि कोरियो कैपिलरीज भी हमें इसमें टिपिकली स्पेयर्ड होती हैं, वो अफेक्ट नहीं होती जो कोरोइड को सप्लाई कर रही हैं। तो क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे सिंपैथेटिक ऑफ्थेल्माइटिस के, 65% जो केसेस होते हैं वो 2 हफ्तों से लेके 3 महीनों के दरमियान जो है अपीयर करते हैं आफ्टर जब इंजरी हो गई उसके बाद, 2 हफ्तों से 3 महीनों। और 90% सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो 1 साल के अंदर अंदर ही अपीयर होंगे। और याद रखिएगा कि जो एक्साइटिंग जो इंजर्ड वाली आई है वो हमें रेड नज़र आएगी और इरिटेबल होगी, जबकि दूसरी सिंपैथाइजिंग साउंड आई जो बिल्कुल सही थी वो हमें फोटोफोबिक और इरिटेबल मिलेगी, ठीक है। उसमें इरिटेशन होगी ना, फोटोफोबिक होगी। अब दोनों आइज हैं उनमें दोनों में ही ग्रेनुलोमेटस एंटीरियर यूवियाइटिस हो रहा है, जिसमें हमें मटन फैट कैरेटिक परसिपिटेट्स भी मिलेंगे, ठीक है। ग्रेनुलोमेटस यूवियाइटिस विथ मटन फैट कैरेटिक परसिपिटेट्स ये आपको नज़र आ रहे हैं। और जब हम फंडस की एग्जामिनेशन करेंगे इस तरह के पेशेंट्स में तो उसमें हमें वायराइटिस मिलेगा, ठीक है, विट्रस की इन्फ्लामेशन। इसके अलावा मल्टीफोकल कोरोइडल इन्फिल्ट्रेट मिलेंगे मिड पेरिफेरी में, कोरोइड की मल्टीफोकली इन्फिल्ट्रेशन हो रही है लेकिन मिड पेरिफेरी में। और डेलन फिश नोड्यूल मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जो ग्रेनुलोमा होता है यहाँ पे भी विजिबल है, ये भी हमें फंडस में मिलेगी। तीनों चीज़ें याद रखिएगा। इसके अलावा फंडस में क्या होगा, मैक्यूला जो है उसका एडिमा होगा, याद रखिएगा फंडस पे, और एक्सुडेटिव रिटाइनल डिटैचमेंट हो सकती है सिवियर केसेस में। ये पांचों साइंस हमें फंडस की एग्जामिनेशन पे मिलेंगे सिंपैथेटिक ऑफ्थेल्माइटिस में,
ठीक है, रेटाइना एक्सुडेटिव डिटैचमेंट हो गई है। अब डायग्नोस कैसे करना है कि इसको सिम्पैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस है। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी बहुत यूज़फुल रहती है ताकि हम कोरोइड के और रेटाइना के चेंजेस को असेस कर सकें। अल्ट्रासोनोग्राफी में हमें कोरोइड की थिकनिंग मिलेगी और रेटाइनल डिटैचमेंट भी मिलेगी। और फ्लोरेसेंस फंडोस्कोपी, फंडस फ्लोरेसेंस जो एंजियोग्राफी है, उस पर हमें मल्टीपल फोकाई लीकेज के भी मिलेंगे एट द रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम लेवल। लीकेज हो रहा है और उसकी वजह से एक्सुडेट फॉर्मेशन डिटैचमेंट हो रही है, ठीक है, तो वो इसके थ्रू हम डायग्नोस करेंगे। सिंपैथेटिक वाली ऑप्थेल्माइटिस को कैसे ट्रीट करना है, एक तो ई न्यूक्लिएशन करनी है ट्रॉमाटाइज्ड आई की विद इन द फर्स्ट 10 डेज, ठीक है, सारे उसके जो कंटेंट है वो निकाल देना है। टॉपिकल स्टेरॉइड्स हम देंगे। अच्छा सॉरी, ई न्यूक्लिएशन जो है वो असल में होता है कि हमने न्यूक्लियस जो है वो निकालना है, ठीक है। तो ई न्यूक्लिएशन ऑफ आई हम कहते हैं कि हम आई जो है उसको ऑर्बिट से निकाल दें, और ये इन्वॉल्व करता है कि सारे टिश्यूज़ की टिश्यू कनेक्शन की जो है वो सेपरेशन कर दी जाए बिटवीन द ग्लोब एंड द ऑर्बिट, उसको हम ई न्यूक्लिएशन कहते हैं। तो ये हम ट्रॉमाटाइज्ड आई में पहले 10 दिनों में करेंगे। और टॉपिकल स्टेरॉइड्स एंड साइक्लोप्लेजिक्स देंगे। सिस्टेमिकली भी स्टेरॉइड देंगे 1 to 1.5 मिलीग्राम पर केजी, यही ज़्यादातर इफेक्टिव होते हैं। साइक्लोस्पोरिन जो है स्टेरॉइड से रेजिस्टेंट वाले केसेस में हम साइक्लोस्पोरिन देंगे। दैट्स इट, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अप टॉपिक है चैप्टर का फश यूवियाइटिस सिंड्रोम, FUS, या हम कह सकते हैं फच हेट्रोक्रोमिक आइरिडोसाइक्लाइटिस। फच हेट्रोक्रोमिक आइरिडोसाइक्लाइटिस। अब ये फच यूवियाटिक सिंड्रोम या फच हेट्रोक्रोमिक आइरिडोसाइक्लाइटिस क्या होता है? ये क्रोनिक, एक लो ग्रेड की, क्रोनिक भी है लेकिन लो ग्रेड की नॉन ग्रेन्युलोमेटस, याद रखिएगा, आइरिडोसाइक्लाइटिस या साइक्लाइटिस है, ठीक है। क्रोनिक भी है, लो ग्रेड की भी है और नॉन ग्रेन्युलोमेटस है। इसका ऑनसेट इंसीडियस होता है, कंडीशन एक साइड पे ज़्यादा होती है, यूनिलेटरली 90% से ज़्यादा केसेस में एक साइड पे होगी। टिपिकली यंग एडल्ट्स को अफेक्ट करती है उनके 3rd या 4th डिकेड के दौरान, और दोनों सेक्सेस को इक्वली अफेक्ट करती है। 4% जो इसमें केसेस हैं वो यूवियाटिस के इस वजह से होते हैं, ठीक है। फर्स्ट यूवियाटिस सिंड्रोम होते हैं 4% केसेस यूवियाटिस के। अब इसमें जो हमें सिम्टम्स मिलते हैं, अब इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं पेशेंट को, याद रखिएगा, अर्ली स्टेज में ये कंडीशन जो है ना एसिम्टोमेटिक ही रहती है, फिर ग्रेजुअल जो है ब्लरिंग ऑफ विजन होता है, क्योंकि इसमें कैटरेक्ट फॉर्मेशन जो है बहुत ही कॉमन इसमें प्रेजेंटिंग फीचर होता है, ठीक है। उसकी कैटरेक्ट फॉर्मेशन की वजह से जो इसमें ग्रेजुअल ब्लरिंग ऑफ विजन होगा पेशेंट को। देन उसको जो है ना विट्रस फ्लोटर्स नज़र आएंगे, यानी कि उसको मक्खियाँ नज़र आएंगी आंखों के सामने, जो हमने पढ़ा कि प्रोटीन्स के एक्सुडेटिव प्रोटीन वगैरह जो है या डेब्रिस की क्लम्पिंग की वजह से जो है वो विट्रस में हमें फ्लोटर्स मिलते हैं। तो ये भी प्रेजेंटिंग सिम्टम होता है। और इंसिडेंटल हमें डिटेक्शन जो है इसकी डिजीज़ की कॉमन है, इंसिडेंटली डिटेक्ट होता है। साइंस हमें क्या मिलते हैं इस तरह के पेशेंट्स में, याद रखिएगा, वाइट आई, ठीक है, कैरेटिक पर्सिपिटेट्स भी मिलेंगे हमें। इस फिगर को भी देखते जाएं, ये हमें स्मॉल राउंड ग्रे वाइट कैरेटिक पर्सिपिटेट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कैरेटिक पर्सिपिटेट्स हैं ये कैरेक्टरिस्टिकली हमें स्मॉल राउंड या स्टिलेट एंड ग्रे वाइट इन कलर नज़र आएंगे, और इस बिल्कुल स्कैटर्ड होंगे डिफ्यूजली ओवर द इंटायर कॉर्नियल एंडोथेलियम, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे देखिए ये जबकि राइट नॉर्मल आई दिखाई गई है, और इस फिगर में जो है लेफ़्ट आई आइरिस की जो है एट्रोफिक पैचेस हमें नज़र आ रहे हैं आइरिस के, और ये कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट है। इसके अलावा साइंस में जो एंटीरियर चैम्बर है उसमें हमें फेंट फ्लेयर एंड माइल्ड सेल्स भी मिलेंगे, फ्लेयर भी मिलेगा। डिफ्यूज़ आइरिस की एट्रोफी अफेक्टेड आई में जो है हमें अपीयर होगी डल, जो कि बेस्ट डिटेक्ट होती है ट्रांस इल्यूमिनेशन डिफेक्ट के थ्रू। आइरिस हेट्रोक्रोमिया, यानी कि कलर डिफरेंस बिटवीन द टू आइज़, इस कलर डिफरेंस बिटवीन द टू आइज़ को हम कहते हैं आइरिस हेट्रोक्रोमिया, ठीक है। तो ये जो है अफेक्टेड आई जो है उसमें बहुत ज़्यादा हाइपोक्रोमिक हो जाएगी, तो इसलिए हमें ये आइरिस हेट्रोक्रोमिया मिलेगा, ठीक है, डिफरेंस मिल रहा है। और पोस्टीरियर साइनिकी, याद रखिएगा, ऑलमोस्ट नेवर विल बी फॉर्म्ड, कभी भी इसमें पोस्टीरियर साइनिकी नहीं बनती। और इसके अलावा साइन में हमें जो है विट्रस में सेल्स शो होंगे और स्ट्रिंगी ओपेसिटीज़ नज़र आएंगी, जो कि डेंस होंगी इनफ टू रिड्यूस द विजन। इतनी डेंस वो स्ट्रिंगी सी ओपेसिटीज़ होंगी जो कि वो विजन भी उसका जो है लॉस करवा सकती हैं। एंड लास्ट में है गोनियोस्कोपी, जो है उसमें हमें फाइन रेडियल एंगल वेसल्स नज़र आएंगी एंगल पे, इन द एंगल, ठीक है, रेडियली हमें वेसल्स नज़र आएंगी। इसके अलावा याद रखिएगा एम्सलर साइन, यानी कि जो एंगल वेसल है वो ब्लीड करेगी जब हम इंसिजन देंगे एंटीरियर चैम्बर में ड्यूरिंग द कैटरेक्ट सर्जरी, तो इसको हम कहते हैं एम्सलर साइन, ये भी हमें मिलेगा इसमें। इसको हम एम्सलर वेरी साइन भी कहते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट हेट्रोक्रोमिक यूवियाटिस में बहुत कॉमन है।
इसमें यानी एंटीरियर चैम्बर में हाइफीमा हो जाता है, यानी हेमरेज हो जाता है जब हम एंटीरियर चैम्बर के पैरासेंटेसिस करते हैं, या फिर वहाँ पे माइक्रो विट्रो रेटाइनल ब्लेड के थ्रू जो है हम जब एंट्री करेंगे उसमें ड्यूरिंग द एंटीरियर सेगमेंट सर्जरीज, जैसे कैटरैक्ट सर्जरी या माइनर ट्रॉमा में, तो ब्लीडिंग होगी और हाइफीमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमें इसमें फर्स्ट में मिलता है। कॉम्प्लिकेशंस याद रखिएगा कि इसमें जो है फर्स्ट एंटीरियर यूवेटिस में पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कॉमन होता है। ठीक है, कैटरेक्ट की हमने टाइप पढ़ी थी ना, तो पोस्टीरियर सब कैप्सुलर वाला इसमें बहुत कॉमन है 80% केसेस में, और ये प्रेजेंटिंग फीचर होता है। जिनको कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो पेशेंट इसके साथ प्रेजेंट करते हैं। ग्लोकोमा जो है ये भी लेट कॉम्प्लिकेशन है टिपिकली, और ये कुछ सालों के बाद डेवलप करता है। कैसे डायग्नोज करेंगे कि इस पेशेंट को जो है फर्स्ट एंटीरियर यूवेटिस है, तो हम क्लिनिकली जो है इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैरेटिक परसिपिटेट्स की बेसिस पे हम इसको डायग्नोज करते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे। और हमने कहा कि इसमें हमें साइनिकी नहीं मिलती, एब्सेंस ऑफ साइनिकी पे। और आयरिस का हमें हेट्रोक्रोमिया हमने डिस्कस किया कि उसकी पिगमेंटेशन में डिफरेंस मिलेगा, तो इससे हम डायग्नोज करेंगे। ट्रीट कैसे करना है, टॉपिकल स्टेरॉइड्स इसमें हेल्पफुल नहीं होते कि हम क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लामेशन को करेक्ट करें या कंट्रोल करें, लेकिन ये यूज़ किए जा सकते हैं टॉपिकल स्टेरॉइड्स शॉर्ट टर्म के लिए, जब बहुत ज़्यादा एक्सेबरेशन हो जाए, सीवियर किस्म की एक्सेबरेशन हो यूवेटिस की, तब। इसके अलावा साइक्लोप्लेजिक्स जो है वो सेल्डम रिक्वायर्ड होंगे। विट्रेक्टोमी जो है हम तब करेंगे जब विट्रस की ओपेसिफिकेशन जो है वो विजन को अगर अफेक्ट कर रही है पेशेंट की, तो हमने फिर विट्रेक्टोमी करनी होगी। ठीक है, दैट्स इट। देन आता है हमारे पास अगली डिजीज़ विच इज़ दी वाइट डॉट सिंड्रोम। डेफिनेशन क्या है, याद रखिएगा, वाइट डॉट सिंड्रोम इन्फ्लामेटरी ही कोरियो रेटिनोपैथीज होती हैं अननोन इटियोलॉजी की। ठीक है, जो कैरेक्टराइज हुई हैं कि इसमें हमें वाइट डॉट्स फंडस पे मिलेंगे। ठीक है, हैं ये इन्फ्लामेटरी कोरियो रेटाइनोपैथीज, कॉज नहीं पता, लेकिन इसमें हमें फंडस में वाइट डॉट्स नज़र आते हैं, तो हमने वाइट डॉट सिंड्रोम कह दिया। तो अब इसमें जो इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है वो रेटाइना को अफेक्ट कर रहा है, रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम को भी कर रहा है, और एज वेल एज कोरोइड को भी कर रहा है इन्फ्लामेशन। तो वाइट डॉट जो होता है वो असल में एक छोटा सा ग्रेन्युलोमा है जो कि लिम्फोसाइट्स का बना हुआ है, मैक्रोफेजेस का और एपिथेलॉइड सेल्स का, वो वाइट डॉट कहलाता है। अब ये जो लेजन है ना, याद रखिएगा कि कोरोइड के अंदर हो रही है, बिटवीन द ब्रूश मेम्ब्रेन एंड रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम, या ये बिटवीन द रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम एंड फोटो रिसेप्टर के दरमियान भी हो सकती है लेजन। ठीक है, तो साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि लेजन कहाँ हो रही है। फिगर देखिए, इसमें ये वाइट डॉट्स दिखाए गए हैं। ठीक है, वाइट डॉट लेजन, वाइट डॉट सिंड्रोम के अंदर।